नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु प्रताप मौर्य और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मी का मौसम चल रहा है और तमाम न्यूज़ पे आप लोग दुर्घटनाएं देख रहे हैं। प्रतिदिन काफ़ी लोग हीट स्ट्रोक से मर रहे हैं गर्मी के कारण। जबकि अभी हाल ही में कल का न्यूज़ है, आप लोगों ने देखा होगा, 1 जनवरी को वोटिंग होना था 7वें चरण का और मिर्ज़ापुर में बहुत बड़ा हादसा हुआ कि 12 से 19 के आसपास लोग, जिसमें 7 होमगार्ड और कुछ कर्मचारी, सब मिला के 12-13 लोग हीट स्ट्रोक से मरे हुए हैं गर्मी के कारण। यानी कि जो है बस से जा रहे थे, उनको डिहाइड्रेशन हुआ और सबकी तबीयत ख़राब हुई और हॉस्पिटल में जाने के बाद जो है सब लोगों ने दम तोड़ दिया। तो आखिर इसका उपाय क्या है? और ये परेशानियां हम ही लोगों के द्वारा जो है जनरेट हुई है कि जितनी ही शिक्षा बढ़ रही है, जितना ही लोग शिक्षित हो रहे हैं और अपनी मूलभूत सुविधाओं से दूर भाग रहे हैं, इसलिए कि जो है हम जितना ही पढ़ लिख के और जितना ही शिक्षा में आगे जा रहे हैं, उतना ही हम कहीं ना कहीं अपनी सुविधाओं को खुद काटने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि देखा जाए कि पहले, आज से 20-25 साल या 30 साल पहले देखा जाए कि जितनी ही शिक्षा का अभाव था, उतना ही लोगों में काफ़ी इन्वायरमेंट को लेकर जागरूकता थी कि हमारे जो पूर्वज थे और अभी हम लोगों के बीच में जो हमारे पिताश्री हैं या माताश्री हैं या आप सबके हैं पेरेंट्स हैं, उन लोगों ने जो वृक्ष लगाए थे, उससे हम छाया भी ले रहे हैं, हवा भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। जबकि देखा जाए कि जो आज की शिक्षा पद्धति है, उसमें एनवायरनमेंट से संबंधित शिक्षा भी ग्रहण किया जा रहा है, बताया भी जा रहा है, काफ़ी जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, वृक्षारोपण भी कराया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र को रह गया है। तो कहीं ना कहीं इस परेशानी का कारण भी इंसान ही है और उसको भुगतने के लिए इंसान ही मौजूद है। तो इस पे बहुत जोर देने की आवश्यकता है और बल देने की आवश्यकता है कि आखिर ये परेशानी कैसे दूर होगी। तब दूर होगी जब हम इसकी मूलभूत समस्याओं को समझेंगे कि आखिर समस्याएं हैं क्या, समस्याएं कहाँ से उत्पन्न हुई हैं और इसका निवारण क्या है। किसी चीज़ का ऐसा नहीं है कि कोई उपाय नहीं है और उसका अंत नहीं है। तो कोई परेशानी जनरेट हुई है तो उसको दूर करने के भी तमाम विकल्प हैं और वो विकल्प एक ही है कि हर व्यक्ति को जो है एनवायरनमेंट को लेके जो है सतर्क रहना पड़ेगा और उसके प्रति जागरूक होकर के कार्य करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति को पेड़ लगाना अनिवार्य है। और आपको बता दूं कि जो है पूरी जनसंख्या के 4% लोग ही जो है वृक्षारोपण करते हैं, जबकि ये सीधा उल्टा होना चाहिए कि अगर 100% में 4% लोग नहीं लगाते हैं तो समझ में आती है बात, जबकि 4% ही लोग जो है इसके लिए जागरूक हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और जो स्थिति दिख रही है अभी, ये कंडीशंस है कि दीवार पे छिपकली नहीं रह सकती। इतना टेम्परेचर है कि छिपकलियां गिर के मर रही हैं, चींटे जीवित नहीं दिख रहे हैं, तमाम चींटे मर रहे हैं, तमाम पक्षियां मर रही हैं, तमाम तरह के जानवर जो है जंगल में, सांप या बिच्छू या जो भी हैं जो बिल में रहते हैं, इतना हीट है कि वो निकल के बाहर भागने का प्रयास कर रहे हैं, छुपने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर उनको जगह कहाँ मिलेगा? तो ये छोटी छोटी चीज़ों, छोटी छोटी बिंदुओं पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो देखेंगे कि बहुत विकट समस्या है और इंसान के लिए तो और विकट समस्या है कि हम बीमारियों से तो मरना तो दूर है, बीमारियां तो तमाम तरह की जो है हमारे बीच फैली हुई हैं, लेकिन उससे ज़्यादा विकट स्थिति है कि जो है हम इस परेशानी से कैसे निपटें कि जब भी जो है गर्मी का मौसम आ रहा है, इतना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जैसे देख रहे हैं कि 52-53 डिग्री तक चला जा रहा है और हमारी क्षमता ही 37 डिग्री तक है। तो इतना बर्निंग हो रहा है, इस बर्निंग को रोकने के लिए मात्र एक ही उपाय है कि हम जो है एनवायरनमेंट को लेकर थोड़ा सा सतर्क हों, जागरूक हों और सबको प्रेरित करें और पेड़ लगाने के लिए आगे आएँ और पेड़ लगाने का प्रयास करें, सबको प्रेरित करें। और जब भी वृक्षारोपण हो तो सिर्फ वृक्ष लगाने, सेल्फी लेने के लिए न लगाएं, उसका संरक्षण करने के लिए भी जो है थोड़ा सा प्रयास करें
कि उसको संरक्षित किया है कि जो है करोड़ों वृक्ष कागज़ में तो लग जाते हैं, लेकिन ज़मीन धरातल पे कितने वृक्ष जीवित हैं इसका कोई भी डाटा नहीं है, वो सिर्फ फर्जी के डाटा दिखते हैं, जो मेरा मानना है। और बात करेंगे हम लोग गर्मी में कि अपना एहतियात का क्या बरतें, यानी कि जो है इससे बचने का मात्र एक ही उपाय है कि जागरूकता और सतर्कता ही हमारा बचाव है, और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इससे बचने का उपाय खुद करना है, इसलिए कि परेशानियां हम लोगों ने खुद पैदा की है। तो एहतियात यही बरतना है कि इस गर्मी के मौसम में अपने खान पान यानी स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के अंतर्गत मैं बताना चाहूँगा कि अपने खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन करके और थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे तो काफ़ी समस्याओं से हम इन समस्याओं से जो है बच सकते हैं कि गर्मी के मौसम में इस बर्निंग में और इतना टेम्परेचर में हमको वही खाना खाना है, इसलिए कि हमारा डाइजेशन प्रभावित रहता है और उसमें वही खाना लेना है जो सुपाच्य हो और पचने लायक हो। हमको मिनरल वाटर ज़्यादा लेना है, पानी की मात्रा बढ़ा देनी है, खाने पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, और हमको जो है हरी साग सब्जियां, खीरा, तरबूज, फल, जूस, नारियल पानी, ये सब चीज़ें लेना है। अवॉइड क्या करना है, अवॉइड करने में हमको गर्म चीज़ें नहीं लेना, ड्राई फ्रूट वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, मीट मांस इन सब चीज़ों से परहेज़ करना है। कोई भी ऐसे खान पान में चीज़ें सम्मिलित न करें, तली भुनी या ऑयली चीज़ें या फैटी चीज़ें या स्पाइसी खाना, ये सारी चीज़ों का अवॉइड करें। तब तक करें जब तक जो है ये माहौल ठंडा ना हो जाए, यानी कि जब तक बारिश ना हो जाए, 2-4 बारिश ना हो जाए, एनवायरनमेंट ठंडा ना हो जाए, टेम्परेचर डाउन ना हो जाए, तब तक हमको जो है बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। बच्चों को बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कभी भी घर से बाहर निकलें तो अपने पास पर्याप्त पानी की बोतल लेके निकलें, तौलिया ज़रूर लेके निकलें, छाते लेके निकलें, कुछ भी शरीर को ढक के ही निकलें बाहर, और कोशिश करें कि अगर आवश्यकता ना हो हमें बाहर निकलने की तो न ही निकले तो अच्छा है। तो इन बातों के साथ जो है बहुत लंबी चर्चा का विषय है, जिसको जो है जितना ही बृहद स्तर पर चर्चा किया जाए उतना ही कम पड़ेगा। तो आप सभी छात्र छात्राओं या हमारे सहपाठी या जो भी भाई बंधु हमारे मित्रगण इस वीडियो को देखते हैं, तो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करने का भी प्रयास करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें, और लोगों को जागरूक करें और खुद जागरूक हों और इस विषम परिस्थिति से निकलने का प्रयास करें और लोगों को बताने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।